चाहे बचपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा, हम सबका यही चाह होता है कि अच्छे से गुजरे। लेकिन हम में से अक्सर लोग बुढ़ापे को नहीं, बल्कि बुढ़ापे के बारे में सोचते ही नहीं है, बल्कि अपनी बचपन और जवानी के दिनों को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं आपको एक पद से रूबरू कराता हूं। आपने पद का नाम तो सुना होगा। अक्सर मैं आपके सामने दोहा रखता हूं। पद आज के कई साल पहले, यानी कि 400-500 साल पहले एक कविता की तरह लोग लिखते थे। उस जमाने के पद कविता ही तरह होते थे। आज कविता भी अलग एक रूप लेकर आया। तो उस टाइम के पद लिखने वाले बहुत थे, जैसे तुलसीदास, मीरा या रविदास, कबीरदास, सूरदास। तो इस तरह के बहुत से ऐसे कवि थे जो पद लिखा करते थे। आज कबीर के पद आपके सामने रख रहा हूं। इस पद में कबीर बोलते हैं कि जिंदगी में हर इंसान यही चाहता है कि उसे हर काल में सुख मिले। यानी यहां कबीर 3 भागों में अपने जिंदगी के काल को बांट देते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम में से अक्सर लोग अपनी बुढ़ापे के बारे में सोचते ही नहीं है। जवानी और बचपन को यूं ही फालतू कामों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया के तमाम किताबों को पढ़ के देख लीजिए, उसमें यही लिखा है कि अगर आप अपने बुढ़ापे को संवारना चाहते हैं तो जवानी और बचपन को बहुत ही नियंत्रित के साथ जीने की कोशिश कीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जब तक आप अपने जवानी और बचपन के दिनों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, उसको अपने काबू में कर कर अपने समय को सदुपयोग नहीं करेंगे, तो आपको अंतिम समय में बहुत दिक्कत होगा। और इसे जीने के लिए एक लक्ष्य भी आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप अंतिम के समय में आराम से अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। और पढ़ाई का एक प्रासंगिक ये भी है, एक संबंध ये भी है। आज पढ़ाई उतना ही, जैसे आज पहले से अधिक आवश्यक पढ़ाई इसलिए भी हो गई है कि आप अंतिम समय में अपने इस शिक्षा का उपयोग करके अपने जीवन को आराम से सरल बना सकते हैं। तो इसलिए दोस्त, एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य में जीने की कोशिश कीजिए। और ये कभी मत सोचिए कि वो लक्ष्य आपका हासिल नहीं होगा। हासिल तो होगा, बशर्ते कोशिश करके देखिए। ऐसा इसलिए भी कि अगर आप लक्ष्य बनाते हैं तो जिंदगी आराम से गुजरेगी, और उस लक्ष्य के बारे में हमेशा सोचते रहिए। तो चलिए, अगर आप एक से अधिक कामों में ध्यान लगाते हैं तो याद रखिए आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक काम में ध्यान रखिए। सिर्फ मैं ही नहीं बोलता हूं, दुनिया के तमाम किताबों में भी यह लिखा हुआ है कि आप एक लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य में। सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे क्रिकेट छोड़कर कुछ नहीं आती। यानी एक इंसान को अगर कोई ऐसा पेशा हो, उस पेशा छोड़ दिया जाए तो उसे बाकी दूसरे चीजों में कोई इंटरेस्ट कुछ आता ही नहीं है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑलराउंडर हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप किसी भी चीज में अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज आती है तो आप उसमें मास्टर बन सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको एक चीज आए, वो भी सही से आए। कुछ न भी होगा तो आप उसमें बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए दोस्त, एक लक्ष्य होना चाहिए और उसी में अपने जीवन को बिताना चाहिए पाने के लिए। कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो आपको मिलेगा नहीं, हासिल होगा एक दिन। चलिए, पद आपके सामने रखता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इस पद में कबीर कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गंवायो, जब यौवन तब मान घनारे। जाहे कारण मूल गंवायो, अजहू न गई तन की तिसना रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जनारे। अगर आप इसका हिंदी में मतलब समझेंगे तो शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होगा कि जीवन को बचपन में खेल कूद कर और जवानी में अहंकार में गुजार दिया जाता है। इस प्रकार जिस मुख काम के लिए शरीर मिला था वो अधूरा रह गया और जीवन बेवर्थ मतलब फालतू में व्यर्थ गंवा दिया गया। यानी कबीर कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को कठिन बनाना चाहते हैं तो आप अंतिम समय को कठिन बनाना चाहते हैं तो आप अपने बचपन के दिनों को, जवानी के दिनों को यूं ही बर्बाद कर दीजिए। अंत में आपको कठिन दिन आ जाएंगे, भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरे जिंदगी को सरल बनाना चाहते हैं तो आप बचपन और जवानी के दिनों को भी उतना ही उपयोग कीजिए जितना आप सोचते हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अंत में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, आप अगर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।